हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी वेज ऑफ लिविंग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीक्लटरिंग के ऊपर। दिवाली में आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने घर की साफ़ सफाई की होगी, डीप क्लीनिंग वगैरह भी की होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने डीक्लटरिंग की है? 80% इंडिया में ऐसे लोग हैं जो क्लटर के साथ ही जीना पसंद करते हैं। तो क्लटर उन चीज़ों से क्रिएट होता है जो आपके घर में ऐसे ही इधर उधर पड़े रहते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं है। कोई टूटा फूटा सामान हो सकता है, या फिर आपके दिमाग में भी होता है क्लटर। आपके दिमाग में अगर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो उससे भी क्लटर बनते हैं। और आपके फ़ोन के स्टोरेज में अगर बहुत सारे अननेसेसरी मैसेजेस है, फ़ोटोज़ है, या फिर बहुत सारे ऐसे अनयूज फाइल्स पड़े हुए हैं, तो उसे भी हम क्लटर के नाम देते हैं। बेसिकली क्लटर कई तरीके की होती है: फिजिकल क्लटर, मेंटल क्लटर, डिजिटल क्लटर। आज के वीडियो में हम फिजिकल क्लटर के ऊपर बात करेंगे। इन सब क्लटर से, इन सब अननेसेसरी चीज़ों से आपके लाइफ में कितने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, तो पहले उस बारे में बात करते हैं। क्योंकि इन क्लटर के साथ जब आप जीना शुरू करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत सारी निगेटिविटी क्रिएट होने लगती है। बहुत आपके आसपास बहुत एक नेगेटिव ऑरा, एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होने लगते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके अपने घर से आपको क्लटर को बाहर करना चाहिए। जितना हो सके इन अननेसेसरी चीज़ों को अपने लाइफ से, अपने माइंड से, या फिर अपने घर से आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। सबसे पहला इम्पैक्ट जो आपके ऊपर होता है क्लटर के वजह से, बहुत सारी अननेसेसरी आपके चीज़ें पाइल अप है आपके घर में, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है जब आप क्लीनिंग वगैरह करते हैं, साथ ही में आप वो अननेसेसरी चीज़ें भी क्लीन करना शुरू कर देते हो, जिसके वजह से आपको मेहनत ज़्यादा लगती है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, और साथ ही में आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। उससे आप बहुत जल्दी से क्लीनिंग के लिए डीमोटिवेट भी हो जाते हो। तो इस तरीके से आपके लाइफ में क्लटर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, अगर आप वास्तु या फिर स्पिरिचुअलिटी को मानते हो, बेसिकली मैं मानती हूँ तो इसीलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। तो अगर आप वास्तु को मानते हो तो वास्तु के मुताबिक जब आप अननेसेसरी अनयूज्ड कुछ टूटा हुआ सामान, या फिर बंद जो मशीनरी, बंद जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स है, ये सब आप जब अपने घर में इकट्ठा करके रखते हो तो उससे एक नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होती है, जिसके वजह से आपके घर पे आपका बहुत सारे आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी दिखाई देते हैं। जैसे कि घर में बहुत सारे झगड़े होते हैं, या फिर आपके घर में लोग बीमार पड़ने लगते हैं, आपके फैमिली में लोग, या फिर आपके बनते बनते कुछ काम ऐसे होते हैं जो बनने वाले हैं, या फिर बनते नहीं है। आप मॉनेटरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत फेस करते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए जितना हो सके अपने घर को डीक्लटर करने की कोशिश कीजिए, अपने लाइफ को, अपने घर को डीक्लटर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल डीक्लटर की। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 9 ऐसे डीक्लटरिंग टिप्स या फिर स्टेप्स, जिसके साथ आप अपने घर को, अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा क्लटर फ्री रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेप्स आप फॉलो करें। 4 या 5 स्टेप्स भी अगर आप इसमें से फॉलो करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्लटर फ्री रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री और हेल्दी लाइफ जिएंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। पिछले 4 या 5 साल से मैं अपने घर की डीक्लटरिंग कर रही हूँ, और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्योंकि इससे आप एक बार कर लिया और हो गया पूरे लाइफ के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको ये रेगुलरली करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे स्टेप्स है लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम लोग शुरू कहाँ से करें, क्योंकि बहुत जल्दी से लोग डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो मैं ये अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बना रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर एक के लिए हर एक आइडियाज़ काम करे। तो इसीलिए कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स है जिसके साथ आप अपने डीक्लटरिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो और एक स्ट्रेस फ्री और हेल्दी लाइफ जी सकते हो।
तो सबसे पहला टिप है अकॉर्डिंग टू मैरी कोंडो, जो एक जापानीज ऑर्गेनाइजिंग स्पेशलिस्ट है वो। तो उनके मुताबिक जब भी आप क्लटर अपने घर की जब भी आप घर की डीक्लटरिंग करें तो जितना हो सके आप चीज़ों को कैटेगराइज कर लीजिए। मतलब कि एक दिन अगर बुक्स तो दूसरे दिन आप क्लोथिंग को ले सकते हैं, तीसरे दिन आप ज्वेलरीज को ले सकते हैं, चौथे दिन आप किसी और चीज़ को ले सकते हैं, पाँचवें दिन आप इलेक्ट्रॉनिक्स को ले सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे डीक्लटरिंग के लिए। लेकिन ये एक्चुअली में काम करते हैं उन लोगों के लिए जिनके घर में बहुत ज़्यादा मतलब बेकार के सामान पड़े हुए, बहुत ज़्यादा क्लटर जिनके घर होते हैं। तो उन लोगों के लिए ये आइडिया बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। लेकिन जिनके घर में बहुत सारे कमरे हैं या फिर जिनके घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो उनके घरों में ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे नहीं लगता है। लेकिन कर सके तो अच्छा है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है आपका घर, तो आप ये आइडिया फॉलो कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 जनरली मैं फॉलो करती हूँ बहुत ज़्यादा, वो है डीक्लटरिंग एरिया वाइज। मतलब कि एक दिन अगर मैंने बेडरूम को ले लिया तो दूसरे दिन मैंने लिविंग रूम को लिया, तीसरे दिन किचन को लिया। तो इस तरीके से मुझे डीक्लटरिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। नंबर 3 है डीप क्लीनिंग। हम घर में डीप क्लीनिंग करते ही है, तो डेफिनेटली जब भी आप डीप क्लीनिंग वगैरह करें या फिर कोई भी तरह की क्लीनिंग करें तो साथ ही में डीक्लटर ज़रूर करें। मतलब कि जो भी अननेसेसरी सामान है उसे हटाते जाइए अपने घर से। तो इससे आपके जो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम रहेगा। तो इसीलिए जितना हो सके अपने घर में से क्लटर को उसी टाइम पे बाहर कीजिए जब आप क्लीनिंग कर रहे हो। नंबर 4 है वास्तु क्लीनिंग। अगर आप फेंगशुई, वास्तु या फिर स्पिरिचुअलिटी को मानते हो तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम के है। तो मुझे किसी वास्तु एक्सपर्ट ने कहा था कि अगर हो सके, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है, आपके घर पे लोग बीमार पड़ने लगे हैं, झगड़े होने लगे हैं, तो आप एक काम कीजिए, गुरुवार को छोड़कर कोई भी हफ्ते में एक दिन हो, 2 दिन हो, कोई भी दिन को पकड़ लीजिए एक्सेप्ट थर्सडे। आप 21 ऐसी चीज़ें घर से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए जो बिल्कुल ही यूज़ करने लायक नहीं है। मतलब कि एकदम ही टूटा फूटा सामान है, जो जैसे कि कोई भी तरह के खाली डब्बे हो सकते हैं या फिर कोई बंद इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो आप किसी को दे नहीं सकते हो, सीधा वो आप डस्टबिन में ही फेंकोगे। तो ऐसी चीज़ें इकट्ठा करके 21 चीज़ें आप घर में से उस दिन बाहर निकालिए एक्सेप्ट थर्सडे। तो उससे आपके घर की वास्तु भी ठीक हो जाएगी। और दूसरा, इस तरह से 21 चीज़ें अगर आप रोज़ इस तरह से घर से निकालेंगे तो फिर महीने भर पे या साल भर पे आपके घर से काफ़ी सारी डीक्लटरिंग हो जाएगी। नंबर 5 है रिप्लेसमेंट। कोई भी चीज़ अगर आप घर पे लाते हो तो उसके रिप्लेसमेंट में आप 2 चीज़ें घर से बाहर भी निकालिए, वरना नई चीज़ें आप अगर लाके डंप करते रहेंगे और दूसरे जो पुरानी चीज़ें हैं उसे भी अगर आप घर से नहीं निकालेंगे तो आपके घर पे बहुत ज़्यादा क्लटर भर जाएंगे। जरूरी फॉर एग्जांपल, अगर आप एक शर्ट अपने घर पे लाते हो तो बदले में 2 ऐसे शर्ट को घर से बाहर निकालिए जो फेडेड हो चुके हैं, फट चुके हैं, आपको फिट नहीं आते हैं, या फिर आप किसी और काम के लिए रखे हो। रिसाइकल कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप किसी और यूज़ में ला सकते हो वो चीज़ें, लेकिन उसे आप रिप्लेस कीजिए या फिर रिसाइकिल कीजिए। अगर डोनेट करना चाहो तो आप डोनेट भी कर सकते हो। तो उस तरीके से अपने घर पे जगह बनाइए, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, हम नई चीज़ें खरीद के लाते रहते हैं, पुरानी चीज़ों को बाहर भी नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे घर में चीज़ें पाइल अप होती जाती है और हम लोग नए नए स्टोरेज सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं। तो रूल यही है कि आप जितना हो सके चीज़ों को रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट टिप है माइंडसेट। किसी मेमोरी के तौर पे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को संभाल के रख देते हैं, जैसे कि ये चीज़ मैंने अपनी पहले सैलरी से ली है या फिर ये मेरे हस्बैंड ने मुझे पहली बार दिया था। तो आप
जब तक उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन आप अगर उसे किसी जगह पे किसी वार्डरोब में बंद करके रख रहे हो, आप कितनी बार उसे खोल के दिन में देखते हो? साल में एक बार भी शायद नहीं देखते हो। आपकी लाइफ में मैटर करती है किसी की मेमोरी। अच्छी मेमोरीज क्रिएट कीजिए। अच्छी मेमोरीज आप अगर क्रिएट कर सके तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इमोशनल क्लटर को अपने घर पे बंद करके किसी जगह पे रख देते हो ना, तो ये एक मेमोरी की तरह आप संभाल के रखते हो, लेकिन आप खोल के कभी नहीं देखते हो। तो इस तरह के की इमोशनल क्लटर को आप जाने दो। शॉप वाइजली, जितना हो सके शॉपिंग करते टाइम थोड़ा सा देख लीजिए पहले, अगर कोई चीज़ आप खरीद के ला रहे हो तो ये आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं, ये आपके कितने बार यूज़ में आएंगे। अगर साल में एक बार यूज़ में आते हैं तो ये चीज़ आप किसी से बोरो भी कर सकते हो। तो जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदे उससे पहले थोड़ा सा सोच लीजिए कि आखिर आपको ये चीज़ चाहिए नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली कोशिश करें जब भी शॉपिंग करें थोड़ा सा वाइजली शॉपिंग करें, और ऐसी चीज़ें मत खरीद के लाए जो आपके घर में बाद में क्लटर क्रिएट करेंगे। अगर डीक्लटरिंग आप अकेले कर रहे हो, आप घर में अकेले रहती हो, या फिर आपके फैमिली में सिर्फ आप और आपके हस्बैंड है, तो आपके लिए डीक्लटरिंग काफ़ी ज़्यादा इजी है, जो डीक्लटरिंग आपके मुताबिक होते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़ी फैमिली में रहते हो जैसे कि मैं रहती हूँ, तो डेफिनेटली हर किसी के इमोशनल क्लटर्स भी होते हैं, तो उनको भी इन्वॉल्व कीजिए धीरे धीरे से। पहली बार में नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे से आप उनको इन्वॉल्व कीजिए कि पुरानी फटी हुई चीज़ है, अगर टूटी फूटी चीज़ है तो ऐसी चीज़ों को हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, या फिर कोई यूज़ करने लायक चीज़ है जो आप अभी यूज़ नहीं करते हो तो उसे हमें डोनेट कर देना चाहिए। किसी ना किसी के ये काम में आ जाएगा। खास करके बच्चे बहुत जल्दी पिकअप करते हैं, तो उनको ज़रूर ऐसे सीख दीजिए जिससे कि वो अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे बाद में। तो इसीलिए बच्चों को ज़्यादा सिखाइए कि अगर टूटी फूटी सामान हो तो सीधा उसे डस्टबिन में फेंक दे। मैंने डीक्लटरिंग के लिए घर के सेंटर में ही एक इस तरह की कार्डबोर्ड का बॉक्स रख दिया है जिसको सभी यूज़ कर सके। लास्ट टिप है 2 मिनट रूल। अचानक से आपने कोई खाली डिब्बा देख लिया या फिर आपसे कोई चीज़ टूट गई है, तो उसे ऐसे ही संभाल के रखने से अच्छा है कि उसी टाइम पे उसे आप डिस्कार्ड कीजिए। 2 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, तो इससे आपकी डीक्लटरिंग जर्नी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो इन टिप्स के साथ आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एक स्ट्रेस फ्री हेल्थी लाइफ जीने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। So hope you like my today's video guys. If you like it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more videos like this. And don't forget to hit the bell notification. Share it with your family and friends. हो सकता है उनके भी बहुत ज़्यादा काम में आए. So bye for today and stay tuned for more videos like this.